तो जनरली क्या होता है, जब आपको एक ऐसी ईटीएल पाइपलाइन बनानी होती है जहाँ पे आप एक रॉ सोर्स से डेटा लेके उसको आपको ट्रांसफॉर्म करना हो, तो आपको बिजनेस एंड खुद ही बता देता है कि उनको कैसे अलग अलग तरीके से ट्रांसफॉर्म करना है डेटा, उनको एग्जैक्टली रिजल्ट क्या चाहिए, एंड रिजल्ट। सो आपको बस क्या करना है, उन स्टेप्स को इम्प्लीमेंट करना होता है यूजिंग वट एवर टेक्नोलॉजी। इट कुड बी ऑल्ट्रेक्स, इट कुड बी पाइथन, कोई और हो सकती है। सो आज हमारा यही काम है। फर्स्ट व्हाट वी डू इज वी स्टार्ट ऑफ बाय अंडरस्टैंडिंग कि क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं। तो मैंने एक लिस्ट पहले से यहाँ पे बना रखी है। हमें पहले तो क्या करना है, जो भी ब्लैंक वैल्यूज आ रही हैं जहाँ पे भी डेटा में, उनको नल से रिप्लेस करना है। ठीक है। इसका रीजन क्या है कि नल काफी इजी बना देता है काम करना इंस्टेड ऑफ ब्लैंक्स। और नल स्पेस नहीं लेता या कम स्पेस लेता है कंपेयर टू ब्लैंक वैल्यूज। सो आपका एक तो केस सॉरी, आपका जो साइज है वो कंट्रोल हो जाता है टेबल का। एंड अगर साइज आप कम कर सकते हो तो फिर आप टाइम जो लगता है उसको प्रोसेस करने में वो भी कम हो जाता है। उसके बाद हमें फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सब कैटेगरी, इनको टाइटल केस में कन्वर्ट करना है। एंड इन्हीं कॉलम्स में हमें ये भी करना है कि रिमूव ब्लैंक्स एंड एक्स्ट्रा स्पेसेस विद नल वैल्यूज। जहाँ पे ब्लैंक है वहाँ पे हमें नल वैल्यू डालना है। उसके अलावा कहीं पे भी अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं, तो जैसे एक तो स्पेलिंग वाला दिक्कत होगी कि जैसे ये वाला फूड, ये वाला फूड दोनों सेम ही है, बट ऑल्ट्रिक्स के लिए या कोई भी टेक्नोलॉजी के लिए लोअर केस फूड और अपर केस फूड अलग अलग होता है। लाइकवाइज अगर फूड के बाद कोई स्पेस आ जाती है एक्स्ट्रा, तो कोई भी टेक्नोलॉजी उसको एक अलग वर्ड की तरह कंसिडर करती है। तो जो भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं स्टार्टिंग में, एंड में या बीच में भी, हमें वो डुप्लीकेट स्पेसेस हटाने होते हैं। कमिंग ऑन टू स्टैंडर्डाइजिंग एड्रेस वैल्यूज। सो अगर एक बार हम लोग एड्रेस वैल्यूज को देखें इस डेटा सेट में, एक आ रहा है हमारे पास अपार्टमेंट 4 बिल्डिंग 3, और एक दूसरा आ रहा है अपार्टमेंट नंबर 4 बिल्डिंग नंबर 3। ये दोनों सेम ही कस्टमर के एड्रेस हैं, बस इनकी स्पेलिंग जो है डेटा एंट्री के टाइम अलग अलग लिखी हुई है। सो वी नीड टू फिक्स दीज, इनको स्टैंडर्डाइज करना पड़ेगा। क्योंकि लेट्स से हम एड्रेस एनालिसिस करते हैं कि एड्रेस के बेसिस पे कितना ऑर्डर आता है, कितना टाइम लगता है ऑर्डर के बीच में। अगर मैं वो करना चाहूँ तो ये दोनों स्पेलिंग्स क्योंकि अलग अलग हैं, दे विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट एड्रेसेस। ठीक है। सो इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे हम लोग। देन वी ऑल्सो नीड टू स्टैंडर्डाइज आर ऑर्डर डेट वैल्यूज। तो अगर हम ऑर्डर डेट की वैल्यूज अभी देखें, ये अलग अलग फॉर्मेट्स में आती हैं। तो इसमें मोस्टली 3 ही फॉर्मेट्स हैं, बट ऐसा भी हो सकता है कि आपके डेटा सेट में और भी मोर देन 3 फॉर्मेट्स हों। सो एक तो मेरा फॉर्मेट है DDMMYYY, एक है डेट वैल्यू, फिर शॉर्ट मंथ नेम और शॉर्ट ईयर वैल्यू। और एक जगह पे हमारे पास आ रहा है फुल मंथ नेम, डे वैल्यू और फुल ईयर वैल्यू। तो इनको भी हमें स्टैंडर्डाइज करना होगा, क्योंकि अभी ये जो मेरा कॉलम है ऑर्डर डेट का, इसका डेटा टाइप डेट नहीं आ रहा है, ये आ रहा है स्ट्रिंग। तो मैं इस पे कोई डेट टाइम एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा, राइट, या डेट टाइम फंक्शंस नहीं अप्लाई कर पाऊंगा। देन कन्वर्ट सेल्स वैल्यूज टू नंबर्स। सो इसमें कुछ कुछ वैल्यूज हैं सेल्स में जो न्यूमेरिक नहीं है, स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो जहाँ पे भी ये स्ट्रिंग है हमें इनको नल में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम इनको यूज नहीं कर सकते। और इनको भी थोड़ा क्लीन अप करेंगे कि बहुत सारे डेसिमल स्पेसेस आ रहे हैं। सो हमें इनको, लेट्स से वी वांट टू राउंड देम ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। उसके अलावा रिप्लेस इनकरेक्ट वैल्यूज इन ईच कॉलम विद नल। एड्रेस स्टैंडर्डाइज करना है, स्टैंडर्डाइज डेट्स और राउंड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सो स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं, हमें क्या क्या करना होगा इसमें। पहले हम लोग आते हैं अपने फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सब कैटेगरी कॉलम्स पे। यहाँ पे हमारा काम है इसको कन्वर्ट करना है टू टाइटल केस। कन्वर्ट टू टाइटल केस इन सारे कॉलम्स को। सो एक तरीका है कि मैं फॉर्मूला टूल ले आऊँ। इसको मैंने अपने डेटा से कनेक्ट करा, एंड मुझे फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सब कैटेगरी, इन सब पे सेम ही फॉर्मूला लगाना है, टाइटल केस। मैं कॉलम पे गया, फर्स्ट नेम, टाइटल केस, फर्स्ट नेम। लाइकवाइज मैंने एक नया कॉलम ऐड करा, सॉरी, नया एक्सप्रेशन ऐड करा सरनेम पे। सो टाइटल केस, सरनेम, से करा रन। तो ऐसे मेरे
फर्स्ट नेम और सरनेम ट्रांसफॉर्म हो गए इनटू स्टैंडर्ड वैल्यूज। इसमें दिक्कत क्या हो रही है कि मुझे 5 कॉलम्स के लिए सेम ही फॉर्मूला 5 बार ही लिखना पड़ेगा, इवन दो मैं उस पर सेम ही फंक्शन अप्लाई कर रहा हूँ। इंस्टेड ऑफ दिस हम क्या कर सकते हैं, ऑल्ट्रिक्स में एक और टूल है, मल्टी फील्ड फॉर्मूला। मल्टी फील्ड फॉर्मूला में आप एक ही टाइप का फॉर्मूला मल्टीपल फील्ड्स पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको लाते हैं हम लोग एंड वी कनेक्टेड टू आवर इनपुट डेटा टूल। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सारे ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स चूज कर लेंगे। सो सेलेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स। अब हमें काम किस पे करना है, फर्स्ट नेम पे, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सब कैटेगरी, इनको सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये वाला जो टूल है ये इन्हीं 5 कॉलम्स की वैल्यूज को मैनिपुलेट करेगा। और नेक्स्ट क्या करना है कि हमें नया कॉलम ही ऐड करना। तो जैसे ये वाला ऑप्शन है कॉपी आउटपुट फील्ड्स एंड ऐड। सो ये क्या करेगा, फर्स्ट नेम का ओरिजिनल कॉलम भी रखेगा और एक फर्स्ट नेम का नया कॉलम ऐड कर देगा। पर हमें जो सेम कॉलम पहले से है उसी को ही ट्रांसफॉर्म करना है, तो इसको हम डिसेबल कर दें। और इसका जो आउटपुट टाइप होगा वो स्ट्रिंग ही रहेगा, तो इस ये वाला हमें चेक करने की अभी जरूरत है नहीं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वेरिएबल्स वाले विंडो पे। तो या ये वाला जो आपका नेक्स्ट विंडो आता है, इसमें वेरिएबल्स का टैब है, फंक्शंस का टैब है और सेव्ड एक्सप्रेशंस का टैब है। वेरिएबल्स के टैब में आपको जो आपकी फील्ड्स पहले से एग्जिस्ट करती हैं वो दिख जाएंगी। सो अगर आप ओरिजिनल फील्ड्स पे जाओगे, यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ फील्ड्स जो पहले से हमारे डेटा सेट में एग्जिस्ट करती है। और एक आ रहा है आपका करंट फील्ड का ऑप्शन। ठीक है, सो करंट फील्ड को हम एग्जाम्पल में देखेंगे कैसे यूज हो रहा है। फंक्शंस में आपका जो नॉर्मल फॉर्मूला टूल होता है उसमें फंक्शन लाइब्रेरी है, वही फंक्शन लाइब्रेरी आपको यहाँ फंक्शंस में दिख जाएगी। सो आप अलग अलग देख सकते हो कैटेगरीज में क्या क्या फंक्शंस है। हम लोग को मोस्टली अभी स्ट्रिंग फंक्शन यूज करना है, सो आई गो ऑन टू स्ट्रिंग और हमें टाइटल केस यूज करना है। तो मैं यहीं से इधर मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ एक्सप्रेशन में, या मैं टाइटल केस ढूंढ के उस पर डबल क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, सो मैंने टाइटल केस ऐड करा। अब हमें क्या करना है कि इन 5 कॉलम्स पे टाइटल केस अप्लाई करना है। तो हमने फंक्शन तो बता दिया इसको। अभी स्ट्रिंग हाईलाइटेड है इसके अंदर, टाइटल केस के अंदर। मैं वेरिएबल्स में जाऊंगा और मैं करंट फील्ड चूज कर लूंगा। ठीक है, इसे रन करते हैं एक बारी। सो इनपुट में ये वैल्यूज ऐसे आ रही है अलग अलग फॉर्मेट में। जब मैंने टाइटल केस अप्लाई करा फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सब कैटेगरी पे, तो ये मेरे टाइटल केस में कन्वर्ट हो, सारे एक साथ ही हो गए। फंक्शंस में जाओ, स्ट्रिंग में जाओ एंड देन टाइटल केस पे डबल क्लिक करो। सर ये मल्टी रो फॉर्मूला था ना? मल्टी फील्ड फॉर्म। सो मल्टी करंट फील्ड आपको खुद करना पड़ेगा। इसमें ये हुआ कि आपके ये 5 कॉलम्स पे एक ही एक्सप्रेशन के थ्रू आपका ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो चुका है। अगर आप फॉर्मूला टूल यूज करोगे तो आपको फर्स्ट नेम के लिए टाइटल केस ऐड करना होगा, सरनेम के लिए, प्रोडक्ट के लिए एंड सो ऑन। यहाँ पे एक साथ ही होता है। सर इसका क्या साइन है कि ये ऑलरेडी टाइटल केस बन गए? कुछ इसके साइन होते हैं क्या? साइन क्योंकि एज इन फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट ये पहले भी आ रहे थे, बट
एक बार मैं आप स्क्रीन शेयर करूँ सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा हो गया एग्जीक्यूट कि नहीं हुआ। आप वैल्यूज कंपेयर कर लो तो मल्टी फील्ड फॉर्मूला के इनपुट में यू विल नोटिस कैटेगरी में जैसे फूड है, टाइट लोअर केस में भी आ रहा है और अपर केस में भी आ रहा है, बट मल्टी फील्ड फॉर्मूला के आउटपुट में फूड की एक ही स्पेलिंग आ रही है टाइटल केस में। ओके ठीक है, डन यहाँ तक। सर मेरा हुआ नहीं, मैंने करा है बट पता नहीं क्या इशू आ रहा है। स्क्रीन शेयर करो। इसमें ये जो ऑप्शन है कॉपी आउटपुट एंड ऐड, इसको डिसेबल कर दो मल्टी फील्ड फॉर्मूला में। अब रन करो। सर, बेसिकली इन्होंने ये फील्ड जो वैल्यूज होती है ना उनको मतलब लाइक एक तरीके से प्रॉपर ऑर्डर में किया है। पहला लेटर इन्होंने अल्फा इसमें अपर में किया, बाकी सारे स्मॉल में किया, यही है ना? हाँ जी। ओके सर इसका मतलब क्या था जो आपने बंद करवाया है, कॉपी आउटपुट फील्ड्स एंड ऐड? क्या हो रहा है कि आपके जो ओरिजिनल फील्ड्स हैं वो वैसे ही रहते हैं जैसे थे रॉड सोर्स में। इंस्टेड ऑफ दैट आपके नए कॉलम्स ऐड हो जाते हैं। तो हमें जो पहले से फील्ड बने थे उन्हीं को ही मॉडिफाई करना था, इसलिए हमने ये डिसेबल कर दिया। सो यूल नोटिस अभी मैंने ये रन करा है तो मेरे ओरिजिनल फर्स्ट नेम वाला कॉलम वैसे ही है अनचेंज, और एक नया कॉलम ऐड हो गया है न्यू फर्स्ट नेम, जिसमें मेरी ओके। ट्रांसफॉर्म वैल्यू। हाँ, यस। मतलब हर बार ही ये अप्लाई नहीं होता पर मोस्टली काफी काम आता है जब सेम टाइप का फंक्शन आपको मल्टीपल कॉलम्स पे लगाना। सो लेट्स से अगर आपके पास बहुत सारे डेट के कॉलम्स हैं और उनमें सारी डेट्स अलग अलग फॉर्मेट में है, तो आपको पता है सेम ही टाइप का फॉर्मूला लगाना है, पर बस मेरी कॉलम का नाम चेंज हो, तो मैं यहाँ पे मल्टी फील्ड फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। हाँ, एक तरीके से मान सकते हैं, या सेम होगा क्योंकि उसमें भी आप अगर 5 फील्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो तो आपने 5 फॉर्मूला लिख रहे हैं। यहाँ पे भी आर डूइंग द सेम थिंग कि आप 5 फील्ड्स को ट्रांसफॉर्म कर। सिमिलरली अगर आपके नंबर्स होते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिक कॉलम्स हैं और आपको उनको राउंड ऑफ करना है, तो आप इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इंडिविजुअली फॉर्मूला टूल में आप यहाँ पे मल्टी फील्ड फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यस, हाँ। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि हमारा एक और टास्क था जहाँ पे ब्लैंक वैल्यूज हैं। तो यू नोटिस प्रोडक्ट कॉलम में फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट में कुछ कुछ जगह पे आ रहा है ब्लैंक, नल भी नहीं लिखा हुआ, ब्लैंक है सेल। कैटेगरी में भी सेम इशू है, कुछ सेल्स में ब्लैंक है, नल नहीं लिखा हुआ। सो हमें इसको कन्वर्ट करना है इनटू नल। सो हम एक और मल्टी फील्ड फॉर्मूला टूल लाते हैं, फील्ड फॉर्मूला। इससे पहले वाले में एक्सप्रेशन में दोबारा दूसरा फॉर्मूला ऐड नहीं कर? कर सकते हो पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। अभी हम इसको कंबाइन करेंगे, तो जैसे ये पूरा वर्कफ्लो है आपका, ये इतना पार्ट पूरा एक ही मल्टी फील्ड फॉर्मूला में हो जाता है। सो हम, हाँ, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। राइट, सो हमें जिस भी फील्ड में, मतलब सारी फील्ड्स में जहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है उसको नल से रिप्लेस करना है। तो अगेन सेलेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ फील्ड्स, ऑल मल्टी फील्ड, मल्टी फील्ड में ही ऐड करना है, मल्टी रो नहीं यूज करना। पहला मेरा मल्टी फील्ड है, दूसरा भी मल्टी फील्ड है। ठीक है, अब हमें सारे ही कॉलम्स पे क्योंकि ब्लैंक वैल्यूज को रिप्लेस करना है तो वील चूज ऑल कॉलम्स। अगेन कॉपी आउटपुट फील्ड्स को हम डिसेबल कर देंगे क्योंकि हमें ओरिजिनल कॉलम्स को ही मॉडिफाई करना है। और यहाँ पे हम डालते हैं एक एक्सप्रेशन, इफ इज एम्प्टी करंट फील्ड।
null, otherwise current. So एक बार ये फॉर्मूला देख लेते हैं क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। टेबल है या हाँ, आपका ऑल्ट्रिक्स में एक फंक्शन है इफ एंड ओनली इफ बोलते हैं इसे वैसे, इफ एंड, हाँ जी सजेशन नहीं देता है, मुझे ये ना लगता है। हाँ, इसलिए मोस्टली आप क्या करोगे कि फंक्शन में जाके डबल चेक कर दो ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं। इफ एंड ओनली इफ, तो इसमें आप क्या कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया आप टेस्ट कर सकते हो एक टाइम पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ मेरी अभी जो फील्ड प्रोसेस हो रही है उसमें कोई भी वैल्यू ब्लैंक या नल है, मुझे वहाँ पे नल असाइन करना है। अदरवाइज जो वहाँ पे पहले से ही वैल्यू है, अगर ब्लैंक नहीं है या नल नहीं है, जो वहाँ पे पहले से वैल्यू है वही रहनी। सो इट्स सिमिलर टू सेइंग कि अगर इफ प्रॉफिट इज ग्रेटर देन 0 तो फिर प्रॉफिटेबल लिखना है, अदरवाइज मुझे नॉन प्रॉफिटेबल। ठीक है, डन। इसको रन कर लेते हैं। अब अगेन जो सेकंड मल्टीफील्ड फॉर्मूला टूल है उसके इनपुट में आप लिखोगे कुछ कुछ कॉलम्स में ब्लैंक वैल्यूज आ रही हैं, पर इसके आउटपुट में ब्लैंक्स आर रिप्लेस्ड विद नन। ठीक है, और ये सारे कॉलम्स में हो रहा है तो हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। रन करने पे आ रहा है या फिर बिना रन स्क्रीन अननोन बता रहा है, अननोन फंक्शन आई है। आई आई मेरे भी एरर आ रहा, मेरा भी एरर आ रहा, केस से भी फर्क पड़ेगा क्या कौन से? नहीं, इसकी बस स्पेलिंग देखो, ये सही होनी चाहिए। इसको टाइप करने के बजाय आप क्या करो कि जहाँ पे ऑप्शन आ रहा है करंट फील्ड का, वहीं से ऐड कर दो डबल क्लिक करके। सो मल्टी फील्ड फॉर्मूला अगेन काम कैसे कर रहे हैं, हमने जो भी फील्ड, जैसे पहले वाला एग्जांपल देखते हैं, पहले हमने चूज करें 5 कॉलम्स, फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी और सब कैटेगरी। तो करंट फील्ड का मतलब क्या है, पहले ये स्टार्ट करेगा विद फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की सारी रोज को इसने पार्स करा, टाइटल के इसने कन्वर्ट करा, फिर ये जाता है नेक्स्ट सिलेक्शन पे विच इज सरनेम। तो अब करंट फील्ड की वैल्यू होगी सरनेम। फिर जब इसने सरनेम की सारी रोज कर ली, करंट फील्ड की वैल्यू जाती है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की इसने सारी फील्ड्स, सारी रोज को प्रोसेस करा। फिर इसने प्रोडक्ट के बाद कैटेगरी पे आया, कैटेगरी की सारी रोज को प्रोसेस करा, एंड देन ये जाता है हमारे सब कैटेगरी कॉलम पे, उनको प्रोसेस करा। तो जो भी यहाँ सेलेक्टेड है ये उनको मॉडिफाई कर देगा। लाइकवाइज इधर पे क्या हो रहा है, जो दूसरा वाला मल्टी फील्ड फॉर्मूला है, पहले करंट फील्ड की वैल्यू है फर्स्ट नेम, सारी रोज पार्स हुई, फिर आया सरनेम, उसकी सारी रोज पार्स हुई, फिर प्रोडक्ट, उसकी सारी रोज, एंड सो ऑन, ऑल द वे टिल जितने भी इसमें कॉलम्स हैं। तो ऐसे ही मान लो आपके और नए कॉलम्स ऐड होते हैं फ्यूचर में जब आप डेटा इंजेस्ट करते हो, तो वो नए कॉलम्स भी इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, कुछ भी हार्ड कोडेड नहीं है। सर ये दूसरा वाला जो मल्टी फील्ड लगाया है ना, तो ये काम नहीं कर रहा। क्या इशू आ रहे हैं, स्क्रीन इसमें शेयर लिखा करो रहा है सर। कि एटलीस्ट वन फील्ड मस्ट बी सिलेक्टेड। तो आपने मतलब सेलेक्ट नहीं करी होंगी फील्ड्स।
सर विजिबल है? ये इज एम्प्टी, हाँ इज एम्प्टी के बाद एक ब्रैकेट डाल दो, फंक्शन गलत लिखा हो। सर हाँ जी, सर टाइटल केस में आपने एड्रेस सेलेक्ट क्यों नहीं किया था, Yes. कोई रीजन? एड्रेस की वैल्यूज वील मॉडिफाई आवरसेल्व्स, और वो टाइटल केस में वैसे आएगा नहीं क्योंकि अभी सारी वैल्यूज इनकरेक्ट है, उनको हमें स्टैंडर्डाइज करना है। तो अगर ओके। लगा भी देते हैं डजेंट मैटर। यस, क्या डाउट आ रहा था? आप इनपुट में देख रहे हो या आउटपुट में देख रहे हो? आउटपुट में देख, स्क्रीन शेयर करो। मल्टी फील्ड फॉर्मूला में ऊपर स्क्रॉल करना है, एक बारी कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉपी आउटपुट फील्ड्स पे डिसेबल कर दो। हाँ, सो अगर ये वाला ऑप्शन एनेबल होता है, मेरी जो ओरिजिनल फील्ड है वो वैसी ही रहती है, और एंड में मेरी नई फील्ड्स ऐड हो जाती हैं, जो जिसमें मेरा ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। पर मुझे क्या करना है, जो ओरिजिनल फील्ड थी उसी को मॉडिफाई करना है, इसलिए मैंने ये डिसेबल कर दिया ऑप्शन। यस, नहीं सर, मेरा भी एक एरर आ रहा है, मैं एक सेकंड चैट पे आपको सेंड कर रहा हूँ, मेरे देखना ये सही है ना फंक्शन? इसमें लास्ट का ब्रैकेट आई थिंक कॉपी नहीं हुआ है, या आपने यही लिखा है, तो लास्ट का ब्रैकेट ऐड कर दो। ओके 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 ओके, डन सर, थैंक यू। राइट, सो हमने टाइटल केस में कन्वर्ट कर लिया और ब्लैंक्स को रिप्लेस कर दिया विद नल। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या काम था इसमें, स्टैंडर्डाइज एड्रेस वैल्यू, स्टैंडर्डाइज ऑर्डर डेट। पहले हम लोग क्या करते हैं, जो डेट वैल्यूज हैं उनको मॉडिफाई कर लेते हैं, देन वील कम ऑन टू सेल्स वैल्यूज। इसको हम आई थिंक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो या कमिंग ऑन टू ऑर्डर डेट वैल्यूज, पहले हम लोग देखते हैं कि ऑर्डर डेट्स किस फॉर्मेट में अभी हमारे पास आ रही हैं। सो जस्ट टू गेट अ क्विक आइडिया, ये मेरे पास अभी वैल्यूज हैं ऑर्डर डेट की अलग अलग। इसमें देखते हैं कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं हमारे पास। सो एक तो हो गया ये वाला फॉर्मेट विच इज डी डी एम एम वाई 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 वाई। एक हो गया ये वाला फॉर्मेट विच इज डी डी एम 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 वाई वाई वाई, सॉरी वाई। ये वाला फॉर्मेट सेम है, तो इसको हटा देते हैं। ये दोनों भी सेम है पहले वाले की जैसे। ये वाला फॉर्मेट है मेरा डी डी एम 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 फुल मंथ में, और वाई 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 फुल ईयर में। तो अभी मेरे डेटा में ये तीन फॉर्मेट्स आ रहे हैं डेट के, इनको मुझे स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट करना है विच इज वाई 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 एम एम डी डी। ठीक है, सो ऑल्ट्रिक्स में आपके दो फंक्शंस होते हैं जो डेट फॉर्मेट्स के लिए यूज होते हैं। पहला है डेट टाइम पार्स, दूसरा है डेट टाइम फॉर्मेट। सो डेट टाइम पार्स का क्या काम है, ये आपकी नॉन स्टैंडर्ड डेट लेगा। सो जैसे ये हमारे नॉन स्टैंडर्ड डेट्स हो गए, नॉन डेट,
ठीक है, इसमें हम बताते हैं डेट टाइम पार्स में कि हमारी जो डेट है अभी वो किस फॉर्मेट में आ रही है। तो चाहे जो भी फॉर्मेट हो, ये उसको स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट कर देगा, विच इज दिस स्टैंडर्ड। ठीक है, डेट टाइम पार्स में आपके स्ट्रिंग वैल्यूज आते हैं, क्योंकि कोई भी सिस्टम होता है, जो भी पाइथन हो, ऑल्ट्रिक्स हो, कुछ भी हो, वो इन सारी डेट्स को एज स्ट्रिंग ट्रीट करता है। पर अगर कोई भी सॉफ्टवेयर को ये वाली फॉर्मेट डिटेक्ट होता है, ये इनको ऑटोमेटिकली डेट की तरह रीड करेगा। तो आपने ये चीज़ शायद पावर बीआई में देखी होगी, अगर डेट इस फॉर्मेट में होती है तो कभी कभी वो स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होती है इंस्टेड ऑफ डेट, तो हमें उसे कन्वर्ट करना होता है। सो डेट टाइम पार्ट्स में अगेन हम बताते हैं कोई भी नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और ये उसको कन्वर्ट कर देते हैं इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। डेट टाइम फॉर्मेट इसका उल्टा काम करता है। तो आपकी जैसे मान लो डेट इस फॉर्मेट में आ रही है, पर आपको रिपोर्ट करना है इस फॉर्मेट में। सो ये काम करने के लिए कि मैं एक स्टैंडर्ड डेट को इसमें कन्वर्ट करूँ, ये हम डेट टाइम फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं। सो पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, ये हमारे हमने देखिए 3 पैटर्न्स में अभी डेट आ रही है। इन तीनों के लिए, क्योंकि 3 अलग अलग नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, तो हमें डेट टाइम पार्स में 3 अलग अलग नॉन स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स पास करने पड़ेंगे। पर जैसे ये वाला जो फॉर्मेट है, ये अप्लाई हो रहा है मेरी कुछ रोज में, सारी रोज में तो ये अप्लाई नहीं होता, कुछ ही रोज में अप्लाई हो रहा है। तो मुझे पहले चेक करना पड़ेगा कि जिस रो में ये वाला फॉर्मेट है, उसमें मुझे डेट टाइम पार्स में ये वाला फॉर्मेट यूज करना है। फिर अगर किसी रो में ये वाला फॉर्मेट है, तो मुझे उस रो के लिए डेट टाइम पार्स में ये वाला फॉर्मेट पास करना है। अगर किसी रो में ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, तो मुझे डेट टाइम पार्स में ये वाला फॉर्मेट पास करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट लगा दें। अगर ये फॉर्मेट है तो ये वाला फॉर्मेट यूज करना है, अगर ऐसे दिखती डेट तो ये वाला फॉर्मेट, एंड सो ऑन। सो हमें ऑल्ट्रिक्स को पहले ये बताना पड़ेगा कि वो डिटेक्ट कर पाए वेदर मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है या नहीं। तो अगेन कीवर्ड क्या है यहाँ पे, कि मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है या नहीं। अब ये तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर ऐसे देख नहीं सकता, वो क्या कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है वेदर मेरी वैल्यू ऐसी है या नहीं है। उसके लिए हम एक फ्रेमवर्क यूज करते हैं विच इज कॉल्ड रेजेक्स। ये आपका इसका सिंटैक्स सेम रहता है, जो कीवर्ड्स इसमें यूज होते हैं वो सारी टेक्नोलॉजीज में, चाहे आप पावर बीआई में यूज करो, ऑल्ट्रिक्स में यूज करो, पाइथन में यूज करो, या जावा में, जावास्क्रिप्ट में, कहीं पे भी उसका जो सिंटैक्स है वो सेम रहता है। सो इसमें फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास है नंबर, पहले वी स्टार्ट ऑफ विद दिस। अगर मुझे देखना है कि वेदर दिस वैल्यू इज अ नंबर और नॉट, तो मैं क्या बोलूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट्स में मैं एक फैमिली बताऊंगा कंप्यूटर को। फैमिली अब हो गया कि कैरेक्टर फैमिली। ठीक है, सो जैसे कोई भी डिजिट होता है, वो आता है आपके 0 to 9 की रेंज में, राइट। 0 to 9 में मैं बता सकता हूँ 1, 100, 1200, 13,000, कुछ भी। इन फैमिली को हम इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में, कि मेरी जो एक वैल्यू है या एक पर्टिकुलर वर्ड होगा मेरे इस सेल में, वो ऐसा दिखेगा। जब मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर 0 to 9 लिखता हूँ, तो फिर कंप्यूटर क्या एक्सपेक्ट करता है कि ये जो वैल्यू है दैट इज अ सिंगल डिजिट वैल्यू। तो 12 के केस में क्या देगा मुझे, फॉल्स दे देगा। ठीक है, इस पर एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं। सो आप लोग एक टेक्स्ट इनपुट टूल लाओ। इसमें हम लोग एक तो पहले देते हैं 12, 1 2 3। एक सेकंड।
पहले एक टेक्स्ट इनपुट टूल लाओ, वहां पे ये 4 वैल्यूज लिखो एग्जैक्टली ऐसे। हाँ, ठीक है। ये वैल्यूज लिखने के बाद टेक्स्ट इनपुट के बाद एक सेलेक्ट टूल लाओ और आपकी जो फील्ड है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, स्ट्रिंग डेटा टाइप में, कोई भी स्ट्रिंग। सो रेजेक्स के जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रिंग फंक्शंस में आते हैं। अगर हम इसमें देखें एक बारी, फंक्शंस में गया, स्ट्रिंग में मेरे पास यहाँ पे 3 रेजेक्स के फंक्शंस आ रहे हैं। तो ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यूज पे ही काम करते हैं, न्यूमेरिक पे काम नहीं करेगा। और अभी हमारी जो वैल्यूज हैं, जैसे डेट की वैल्यू देखूँ अगर मैं, सो मेरी डेट की वैल्यू और मेरी सेल की वैल्यू स्ट्रिंग में है, तो हमें इनको रेजेक्स के थ्रू ही पार्स करना पड़ता है। ठीक है, सो ये हमने डेटा प्रिपेयर करा। अब एक फॉर्मूला टूल लाते हैं पहले। इसमें हम लोग पहले टेस्ट करेंगे कि हमारे जो अलग अलग रेजेस के फॉर्मेट्स हैं वो कैसे रीड हो। ठीक है, सो मैंने क्या करा है, यहाँ पे रेजेक्स मैच फंक्शन यूज करा। रेजेक्स मैच में मुझे पास करना है मेरा कॉलम जो पहले से बना हुआ है, और मेरा पैटर्न है, इन इसको सिंगल या डबल कोट्स में स्पेसिफाई करोगे। पहला मेरा पैटर्न हो गया 0 to 9। ठीक है, और रेजेक्स आउटपुट का जो डेटा टाइप है वो हम बूलियन कर देते हैं ताकि थोड़ा इजी रहे रीड करने में। सो इवन तो मैंने लिखा है 0 to 9, 0 to 9 है आपकी नंबर डिजिट्स की कैरेक्टर की फैमिली। तो ये मुझे 9 पे दिखा रहे ट्रू, बाकी सब पे दिखा रहे फॉल्स, इवन दो इन ये भी सारे नंबर ही हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, जब आप सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट 0 to 9 लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर को लगता है, कह रहे हो एक डिजिट आएगा वैल्यू में, तो इसलिए 9 के केस में इसने ट्रू दिखा दिया, बाकी सब में फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से कर्ली ब्रैकेट्स में 3, इसको रन करते हैं, तो 3 के केस में जिसमें 3 डिजिट आ रहे हैं उसमें ट्रू दिखा रहे हैं, बाकी सब में फॉल्स। अब इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्लस, तो जिसमें प्योरली नंबर है, जिसमें सिर्फ डिजिट्स आ रहे हैं, वो मेरे ट्रू हो गए, चाहे उसमें एक कैरेक्टर हो या 3 कैरेक्टर हो। जिसमें माइनस का सिंबल आ रहा है, हाइफन का, या जिसमें डेसिमल का सिंबल आ रहा है, वहां पे फॉल्स आ रहा है। तो प्लस सर से क्या होता है आपको? मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, आपने इसमें प्लस लिखा या इससे पहले आपने वो कर्ली ब्रैकेट्स में 3 लिखा, तो हाँ। जो 0 to 9 की वैल्यू आप स्पेसिफाई कर रहे हो वो फिर नलिफाइड हो रही है, उसका कोई इशू वो नहीं है फिर पॉइंट? 0 to 9 का पॉइंट ये है कि आप बता रहे हो जो मेरा इस सेल के अंदर एक वर्ड है या एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, राइट। तो जैसे 12 अभी के लिए हमारे पास एक वर्ड है, हम्म। इस वर्ड में मेरे पास सिर्फ न्यूमेरिक डिजिट्स होंगे, 0 to 9 के बीच की वैल्यूज होंगी। पर जो प्लस ठीक है है। या जो ये कर्ली ब्रैकेट है ये बताता है कि कितने कैरेक्टर्स होंगे। तो अगर मैं 3 लिखता हूँ तो मैं क्या कह रहा हूँ कंप्यूटर को या ऑल्ट्रिक्स को, कि 0 to 9 डिजिट्स होंगे, 3 डिजिट्स एक साथ होंगे एक सेल में। सो अगर, अच्छा ओके। अगर मैं प्लस लिखता हूँ तो उसको लगता है 1 or more डिजिट्स विल बी टुगेदर इन वन वर्ड। ऐसे ही एक और इसमें सिंबल होता है स्टार का या एस्टेरिस्क का। एस्टेरिस्क का मतलब है 0 और मोर,
तो जैसे प्लस इज 1 और मोर, एस्टरिस्क इज 0 और मोर। ये कह रहे हो या फिर ये कह रहे हो? मुझको कंप्यूटर को ये बताना है कि मुझे ऐसा कुछ प्रोग्राम करना है इसमें कि ऑल्ट्रिक्स इस वैल्यू को देखे, सेल वैल्यू को, और वो इससे देख पाए कि नंबर है या नहीं है। तो कंप्यूटर के लिए नंबर क्या होते हैं? 0 to 9 के कैरेक्टर्स होते हैं, राइट? तो जब मैं 0 to 9 लिखता हूँ, उसका मतलब है कि 0 1 2 3 4 कुछ भी आ सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कुछ भी। जब मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करता हूँ, उसका मतलब है कि एक वर्ड में, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा सेल की वैल्यू है, इसमें मेरा एक वर्ड हो गया अपार्टमेंट, दूसरा वर्ड हो गया नंबर 4, कॉमा, ये एक वर्ड हो गया, बिल्डिंग एक वर्ड हो गया, ये एक वर्ड हो गया, और ये एक वर्ड हो गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है? एक वर्ड जिसमें कोई स्पेस नहीं आ रहा बीच में, उसमें क्या क्या कैरेक्टर हो सकते हैं। तो जो भी आपके नंबर्स होते हैं, चाहे वो ये नंबर हो, ये नंबर हो, या ये नंबर हो, विदाउट स्पेस, इसमें 0 to 9 के बीच के कैरेक्टर्स आ रहे हैं, राइट? तो मेरा सेल की वैल्यू में एक ही वर्ड है जो सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे जिसमें। तो मुझे कंप्यूटर को यही बताना है, डिटेक्ट इस वर्ड को रीड कर और मुझे बता कि इसमें सिर्फ नंबर्स ही है या नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ 0 to 9 लिखता हूँ, तो ऑल्ट्रिक्स को क्या लगेगा? मैं कह रहा हूँ कि इस सेल में एक ही वर्ड होना चाहिए जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, और सिर्फ एक ही कैरेक्टर होना चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर 3, तो फिर ऑल्ट्रिक्स को लगता है मैं इससे बोल रहा हूँ चेक कर कि मेरी सेल की वैल्यू में जो मेरे पास वर्ड आ रहा है उसमें सिर्फ न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं और सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हैं या नहीं है। तो इट कैन बी 999, इट कैन बी 1 2 3 6 7 8, कुछ भी हो सकता है, ये वैलिड है। पर जैसे ये वाला नंबर हो गया, इसमें आ रहे हैं 6 या 7 कैरेक्टर्स, तो ये 7 कैरेक्टर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये कहता है नहीं, इसमें 3 से ज़्यादा या 3 से कम है। लाइकवाइज अगर मैं प्लस लिखता हूँ, प्लस के केस में इन सबको डिटेक्ट कर लेगा, क्योंकि प्लस का मतलब है 1 और मोर। सिमिलरली अगर मैं स्टार लिखता हूँ एस्टरिस्क, तो उसका मतलब है 0 और मोर। तो मान लो आपका सेल्स का कॉलम है, उसमें सेल्स रिपोर्ट नहीं हुई है, तो नल आ रहा है वहाँ पे। तो नल का मतलब है कि कोई भी कैरेक्टर नहीं है उसमें, पर फिर भी दैट्स अ सेल्स वैल्यू, राइट? तो उसके केस में आई कैन यूज 0 और मोर, कि वहाँ पे हो सकता है कुछ हो कैरेक्टर, या हो सकता है उससे ज्यादा हो। ठीक है, सो हमने यहाँ पे टेस्ट करा इस रेजेक्स को। ये मुझे दिखा रहे हैं जब मैंने एस्ट्रेस डाला 12 1 2 3 और 9, ये सारे मेरे डिटेक्ट हो गए एज न्यूमेरिक। पर जो डेसिमल पॉइंट वाले वो नहीं हुए, तो हम अपने वर्ड के अंदर एक पॉइंट डाल देते हैं। इसको एक बारी रन करके देखते हैं। तो अब मेरा जो नंबर्स हैं वो भी ट्रीट हो गए, मतलब वो ऑल्ट्रिक समझ पा रहे कि ये नंबर है। पर जो -13.6 है वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने हाइफन नहीं डाला हुआ। तो हम एक हाइफन डाल देते हैं कि मेरी वैल्यू में हाइफन आ सकता है, पर क्योंकि हाइफन ऑप्शनल है, नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, इसको हम एक ब्रैकेट में डाल के क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं कि ये वाला जो कैरेक्टर है ये ऑप्शनल है, हो सकता है मेरी वैल्यू में आ जाए, हो सकता है ना आए। ठीक है, एक बारी बिना क्वेश्चन मार्क के मैं रन करता हूँ ये। अभी ये ट्रू दिखा रहे सिर्फ -13.6 पे। अब जब मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया, इससे करा रन, तो ये सब पे ट्रू दिखा रहा है, जिसमें है उसमें भी, जिसमें नहीं है उसमें भी, क्योंकि हमने कहा है कि ये हो सकता है आ जाए। तो इसको अपने डेट वाले उसमें लाते हैं कि हम रेजिक्स में, मतलब डेट की फॉर्मेटिंग में
रेजिक्स कैसे यूज करेंगे? हमारे पास है ये 3 डेट के फॉर्मेट्स। तो हमें पहले ऑल्ट्रिक्स को बताना है कि अगर मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है तो मुझे डेट टाइम पार्स में ये वाला फॉर्मेट पास करना है। अगर मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है तो डेट टाइम पार्स में मुझे ये वाला फॉर्मेट पास करना है। लाइकवाइज अगर मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है तो मुझे डेट टाइम पार्स में ये फॉर्मेट पास करना है। सो इफ माई वैल्यू, तो हमारा कॉलम क्या था? ऑर्डर डेट। सर हाँ जी। सर एक एरर आ रहा है कि ट्राई टू अप्लाई स्ट्रिंग ऑपरेटर टू न्यूमेरिक वैल्यू रिजेक्ट्स मैच रेगिस। आप टेक्स्ट इनपुट के बाद एक सेलेक्ट टूल डाल दो एंड चेंज द डेटा टाइप ऑफ योर फील्ड टू स्ट्रिंग। राइट, सो अगर मेरी डेट, ऑर्डर डेट की वैल्यू इस फॉर्मेट की दिखती है, पहले इसको नॉर्मली लिख देते हैं। इफ ऑर्डर डेट looks like this, then pass then otherwise ठीक है। सो ये हमें कोड बताना है पॉलिटिक्स को कि अगर मेरी डेट इस फॉर्मेट की दिखती है तो फिर मुझे ये पास करना है डेट टाइम पास एंड सो ऑन। ये क्लियर है यहाँ तक? सो ये वाला जो पार्ट है लुक्स लाइक दिस, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं रेजेक्स के थ्रू, रेजेक्स मैच के थ्रू। तो अगर मेरी वैल्यू, जैसे हमने यहाँ देखा इस वाले फॉर्मूला में, अगर मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है तो ये मुझे ट्रू दे रहा है, अदरवाइज फॉल्स दे रहा था यहाँ पे भी। इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। अगर वैल्यू ऐसी दिखती है तो मेरे पास आ रहे ट्रू, अदरवाइज आ रहे फॉल्स, राइट? सो यही सेम चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, पर रेजेक्स मैच में ये वाले कीवर्ड्स काम नहीं करते। ये तो हार्ड कोडेड वैल्यू होगी, राइट? हमें क्या बताना है कि अगर यहाँ पे जो मेरी डेट है, ऑर्डर डेट, इट लुक्स लाइक दिस, 2 डिजिट एक साथ, एक हाइफन, फिर 2 डिजिट एक साथ, और फिर 4 डिजिट एक साथ। यही फॉर्मेट है, राइट? ये 2 डिजिट एक साथ, हाइफन, 2 डिजिट, हाइफन, और 4 डिजिट। तो अगर मेरी डेट ऐसी दिखती है तो डेट टाइम पार्ट्स में ये पास करना है। अब आते हैं इस पे, ये वाला फॉर्मेट इस पे तो चलेगा नहीं, तो हमें चेंज करना पड़ेगा ये। पहले तो ये हो जाएगा 2 कैरेक्टर्स, 2 न्यूमेरिक कैरेक्टर्स। पर यहाँ बीच में जो मंथ की वैल्यू है वो आ रही है स्ट्रिंग अल्फाबेट्स में आ रही है। तो जैसे 0 to 9 है, ये हो गया आपकी न्यूमेरिक डिजिट्स की फैमिली। A to Z हो जाती है आपकी अल्फाबेट की, लोअर केस अल्फाबेट की फैमिली।
और ऐसी A to Z आपकी अपर केस अल्फाबेट फैमिली। ठीक है। सो अब इसको करने के दो तरीके हैं कि हम ये कैसे बताएं। जैसे फेब है, इसमें मल्टीपल केसेस आ रहे हैं। दो तरीके हैं इसको करने के। पहला तरीका है कि मैं अपनी ऑर्डर डेट को अपर केस फंक्शन में पास कर दूं, अपर केस या लोअर केस कोई भी। इसको अगर मैं अपर केस में पास करता हूँ तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर लोअर केस में पास करता हूँ तो ये ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, डेट टाइम रेजेक्स वाले फंक्शन में मैं ये वाली वैल्यू पास कर दूंगा। इंस्टेड ऑफ ओनली ऑर्डर डेट मैं अपर केस या लोअर केस ऑर्डर डेट पास कर देता हूँ। एक तरीका है ये। दूसरा तरीका है कि मैं ऑल्टेक्स को बोलूँ कि लोअर केस अल्फाबेट भी आ सकते हैं, अपर केस अल्फाबेट भी आ सकते हैं। तो अब ये कैसा दिखेगा मेरा पैटर्न। पहले दो डिजिट्स आए, फिर अपर केस आ रहे हैं या लोअर केस आ रहे हैं मिक्स, और ये इसके 3 कैरेक्टर्स आ रहे हैं। हाँ, एक तरीका है ये कि मैं ये इन दोनों में से कुछ ना यूज करके ये लगा दूं। तो मेरा ऐसी वाली डेट्स के लिए, चाहे मेरा 13 फेब हो या 24 अगस्त हो, वो हमेशा वो इसको इस तरीके से रीड करे। ठीक है। अगर ये आता है, अगर मेरी डेट ऐसी दिखती है तो फिर डेट टाइम पार्स में ये पास होगा। नेक्स्ट आता है ये वाला टाइप का डेट। सो ये वाली डेट में कैसा फॉर्मेट है, पहले आ रही डेट की वैल्यू 2 डिजिट। अब इसमें 3 कैरेक्टर नहीं आ रहे, मल्टीपल आ रहे हैं। ऑल्सो इसमें हाइफन नहीं है, तो हम हाइफन हटा देते हैं। यहाँ पे आ रहे हैं, कभी हो सकता है मई हो जिसमें 3 कैरेक्टर्स हैं, कभी हो सकता है जून हो जिसमें 4 हैं, कभी दिसंबर हो सकता है, जनवरी फेब कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे 1 और मोर अल्फाबेट्स है। मंथ की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी, 0 और मोर नहीं होगा, 1 और मोर होगा कैरेक्टर। सो ये वाली वैल्यूज मेरी ऐसे दिखती हैं रेजेक्स के लिए। हाँ 4 है। सब में प्लस लगाओगे तो जैसे मान लो ये लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ फेब, फेबर लिखा हुआ है। फेबर तो समझ आएगा ही नहीं डेट टाइम पार्ट्स को, क्योंकि फेबर कोई मंथ नहीं होता, मतलब कंप्यूटर्स को समझ नहीं आता। उसको या तो फेब समझ आएगा या फिर फेब्रुअरी। तो वो अगेन एरर देगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि फेब्रुअरी को कैसे रीड कर। तो लास्ट वाले में भी प्लस लगा। इसमें एरर नहीं आएगा क्योंकि वो मेक, वो अभी देखते हैं कि एरर क्यों नहीं आएगा। कमिंग ऑन टू डेट टाइम पार्स। सो डेट टाइम पार्स में आपका एक स्टैंडर्ड सिंटैक्स यूज होता है, जो अगेन सारी लैंग्वेजेस में सेम रहता है। तो इसमें हम लोग एग्जैक्टली ये चीज़ नहीं पास करते। जैसे हमने ये फॉर्मेट लिखा है, ये ह्यूमन रीडेबल है पर कंप्यूटर्स को समझ नहीं आता। कंप्यूटर्स को समझ आते हैं डेट टाइम स्पेसिफाई। सो ये आपका होगा रेजिक्स का सिंटैक्स। आपके डेट टाइम स्पेसिफायर्स होते हैं स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, जो आपके अलग अलग डेट पार्ट्स को डिफाइन करते हैं। तो जैसे अगर किसी ने लिखा हुआ है %A, इसका मतलब होता है शॉर्टेंड डे नेम या शॉर्ट डे नेम। सिमिलरली %A का मतलब है फुल डे नेम।
फिर परसेंटेज डी का मतलब है न्यूमेरिक डी, फिर आता है आपका परसेंटेज लोअर केस डी, शॉर्ट मंथ नेम, फिर months name, second percentage upper case D is full month name, फिर और भी काफ़ी होते हैं पर यू कैन लर्न देम ऑन योर ओन, तो उसका मैं आपको रेफरेंस दे दूंगा। जैसे आपका एक होता है आर का स्पेसिफायर, तो जैसे आर के लिए कैपिटल एच यूज़ करता है, ये आपका पर्टिकुलर टाइम, तो जैसे 15 आवर्स अगर लिखा हुआ है ये वो आइडेंटिफाई कर लेगा। परसेंटेज एम कैपिटल इन मिनट्स के लिए होता है, तो ये आपका आवर्स मिनट्स न्यूमेरिक मंथ ठीक है। सो डेट टाइम स्पेसिफायर्स आपके स्टैंडर्ड स्पेसिफायर्स होते हैं जो सारी लैंग्वेजेस में सेम रहते हैं। उनका मतलब हमेशा कंप्यूटर को यही समझ आता है। अगर परसेंटेज ए लिखा है दैट मीन्स जो पार्ट हम रीड करना चाह रहे हैं दैट इज अ शॉर्ट डे नेम। अगर कैपिटल परसेंटेज कैपिटल ए लिखा है तो जो डेट का पार्ट हम रीड करना चाह रहे हैं दैट इज अ फुल डे नेम। इनको यूज कैसे करना है, हम आते हैं डेट टाइम पार्ट्स में। तो मेरी डेट कैसी दिखती है अभी, ये वाला पार्ट हो गया मेरा डे, न्यूमेरिक डे वैल्यू, तो परसेंटेज डी। ये वाला पार्ट हो गया मेरा न्यूमेरिक मंथ वैल्यू, सो परसेंटेज लोअर केस है। और ये वाला पार्ट हो गया मेरा फुल ईयर वैल्यू। फुल ईयर वैल्यू आपकी थी परसेंटेज वैल्यू। राइट, सो हमारे केस में क्या है, फुल ईयर वैल्यू है, तो मैंने परसेंटेज कैपिटल वाई यूज करा। सो जब मेरी डेट ऐसी दिखती है तो मुझको डेट टाइम पास में ये पास करना है। अगर मेरी डेट ऐसी दिखती है तो मुझे डेट टाइम पार्ट्स में यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज लोअर केस बी, शॉर्ट मंथ में, और वाई वाई की जगह यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज लोअर केस में। फाइनली हम आते हैं लास्ट फॉर्मेट पे हमारे केस में, परसेंटेज डी स्पेस, क्योंकि यहाँ पे स्पेसेस है, परसेंटेज कैपिटल बी क्योंकि फुल मंथ ने मारा, परसेंटेज कैपिटल बी। तो जब मेरी डेट ऐसी दिखती है तो डेट टाइम पार्ट्स में मुझे ये पास करना है। अगर मेरी डेट ऐसी दिखती है तो मुझे ये पास करना है, सो ऑन। अब इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑल्टेक्स का फॉर्मेट या ऑल्टेक्स का एक्सप्रेशन। इफ regex match order date this pattern, then date time
पार्स एलसिफ order date looks like this. तो मुझको ये फॉर्मेट पास करना है। सर एलसिफ एक सेकेंड, मेरी डेट ऐसी दिखती है। तो मुझे ये पास करना है। और क्योंकि ऑल्ट्रिक्स में जब भी इफ एल्स यूज करते हैं तो एक और एल्स लगाना पड़ता है डिफॉल्ट। एल्स हम क्या करेंगे, ऑर्डर डेट में जो वैल्यू है वही, या फिर नल असाइन कर देंगे, क्योंकि जो भी फॉर्मेट है जो इन सब में नहीं आ रहा वो हमें समझ नहीं आ रहा, तो वहाँ पे हम नल असाइन कर देंगे एंड एंड। ठीक है, ये लिखो, इसको पहले फॉर्मूला टूल में लिखो और ट्राई करके देखो। लिखना है, ये चैट पे नहीं भेजना। यस, क्या डाउट था? सर जो हम ये डेट टाइम कर रहे हैं बेसिकली हमारा ये पॉइंट है कि हम इसको क्लीन करें, एक ही फॉर्मेट में लाए, राइट? यस, जो फिर उसके बाद आपने जो डेट टाइम पार्स लगाया उसमें सब अलग अलग क्यों लिखा है? वो एक ही चीज होनी चाहिए ना, कि मैं एक ही फॉर्मेट में लाना है हमें उसे। डेट टाइम पार्स क्या करता है कि जो फॉर्मेट में डेट आ रखी है हम वो स्पेसिफाई करते हैं और ये उसको स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप कोई भी फॉर्मेट इसमें बताओगे, डेट टाइम पास ट्राई करेगा कि अगर वो मैच होता है तो वो स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट हो जाएगी, अगर नहीं होता तो फिर वो नल में कन्वर्ट हो जाएगी। मुझे सिर्फ तो ये पॉइंट समझ नहीं आया है कि ये जो परसेंटेज डी स्लैश परसेंटेज एम स्लैश परसेंटेज वाई आपने लिखा है, ये हर जगह सेम क्यों नहीं लिखा, अलग अलग क्यों लिखा है? आप अगर ध्यान से सुनोगे, मैं कह रहा हूँ डेट टाइम पार्स में वी स्पेसिफाई द फॉर्मेट जिसमें डेट आ रही है ताकि वो स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट हो। तो मेरे केस में क्या हो रहा है, ऑर्डर डेट अगर ऐसे आ रही है तो डेट टाइम पार्स को मुझे बताना पड़ेगा कि डेट इस फॉर्मेट में है, इसको स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट कर। तो डेट टाइम पार्स में मैं बताता हूँ किस फॉर्मेट में डेट आ रही है, वो उसको अच्छा, खुद ही स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट करता है। ओके। इसको रन करने के बाद आप देखोगे कि डेट्स जैसे फॉर्मूला टूल के इनपुट में डेट्स आ रही हैं ऐसे, इसके आउटपुट में मेरा सेम फॉर्मेट आ रहा है। सो मैंने एक एडिशनल कॉलम ऐड करा है टू कंपेयर इट। टेस्ट वाले कॉलम में मेरी मॉडिफाइड डेट वैल्यूज जो सेम फॉर्मेट में है। ठीक है, सर ये चैट पर भेज रहे हो सर आप? वो करेंगे फिर। हाँ जी, क्या? चैट पे शेयर कर रहे थे सर आप? ये लिखना है, चैट में नहीं शेयर कर रहा मैं, ओके। क्योंकि अगर आप खुद से लिखोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि क्या कहाँ पे एरर आ सकता है। सो यू नीड टू नो हाउ टू राइट दिस स्टफ। ओके सर।
Done everyone? Fine. जैसे एसक्यूएल में आपका बेसिकली लाइक ऑपरेटर काम करता है, जिसमें काफी सिंपल सा सिंटैक्स होता है। बाकी सारी टेक्नोलॉजीज में अगर आपको लाइक जैसा काम करना हो, यू कैन यूज regex बेसिकली। यस, अगर आपको नॉन स्टैंडर्ड को स्टैंडर्ड डेट में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू यूज डेट टाइम पार्स। हाँ, तो पहले जैसे यहाँ पे क्योंकि देयर आर मल्टीपल फॉर्मेट्स, तो मुझे उस पर्टिकुलर फॉर्मेट के लिए बताना पड़ेगा। अगर मैं सिंपली ये लगा दूँ, सो मैंने क्या करा है कि सॉरी, ऑर्डर डेट, एक फॉर्मूला है जिसमें मैंने सिर्फ एक ही फॉर्मेट स्पेसिफाई करा है। दूसरा फॉर्मूला जिसमें मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफाई करा है। तो जहाँ पे मैंने एक करा है, वो सिर्फ एक ही टाइप की डेट को कन्वर्ट कर पा रहा है। जो बाकी सारे टाइप हैं उनको नहीं कन्वर्ट कर पा रहा, क्योंकि ये वाली जो डेट है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डेट। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मंथ न्यूमेरिक है, यहाँ पे मंथ शॉर्ट मंथ नेम लिखा हुआ है, इसलिए हमने मल्टीपल फॉर्मेट स्पेसिफाई करा है। अगर आपके आपके डेटा में सिंगल फॉर्मेट आता है, तो आप उसको डायरेक्टली कर सकते हो, जैसे मैंने डायरेक्टली फॉर्मूला लिखा हुआ है। पर अगर मल्टीपल फॉर्मेट्स में डेट आती है, देन यू हैव टू यूज regex एंड डेट टाइम पार्स। फॉर्मूला शो लेकिन फॉर्मूला का आउटपुट का जो डेटा टाइप हाँ है जी, फ्रीज रहेगा, तो अनफ्रीज कैसे होगा? वो आपको नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा। अभी आप ऑर्डर डेट को ही मॉडिफाई कर सकते हो, तो आप नया कॉलम ऐड कर सकते सर डेट टाइम पार्स के सेकंड आर्गुमेंट में ऑलवेज ये डेट टाइम स्पेसिफायर से यूज होंगे? हो। हाँ जी, तो अभी भी ये स्ट्रिंग ही होगा इसका डेटा टाइप। स्ट्रिंग आप उसे चेंज कर सकते हो अपने आप से। सर ये आपने जी ऑर्डर डेट डेट टाइम पार्स में ये डिफरेंट क्यों आ रहा है सर? इससे डेट D%, नीचे भी D% है, बट ये M%, फिर कहाँ गया B%, एंड ये क्या शो करता है? बिकॉज परसेंटेज एम बताता है आपका न्यूमेरिक मंथ वैल्यू। जैसे कुछ डेट्स में हमारी मंथ की वैल्यू ऐसे स्पेसिफाई हो रखी है, ये डेट टाइम स्पेसिफायर्स में परसेंटेज एम के थ्रू इंडिकेट होता है। ओके, परसेंटेज ये लोअर केस भी डिनोट करता है शॉर्ट मंथ नेम, एंड परसेंटेज अपर केस भी डिनोट करता है फुल मंथ नेम। ये मतलब फिक्स ही है एक तरीके से स्पेसिफायर्स। यस, ये हर टेक्नोलॉजी में सेम ही रहता है। तो अब जो हो रहा है इससे टैब में आएगा, तो अगर आग लग गया से तो इसको कैसे मॉडिफाई करेंगे? उसमें वो नहीं होगा, क्योंकि परसेंटेज बी जो डेट टाइम स्पेसिफायर है, उसका सिर्फ फेब समझ आता है। हाँ, फेब आर नहीं आता। तो तो इसमें हमने प्लस लगाया वैसे काउंट नहीं करेगा? नहीं, आगे वाले को। वो फिर एरर दे देगा। मतलब बेसिकली आपका जो फॉर्मेट है, इसमें भी फॉल नहीं करेगा, हम्म, इसमें भी फॉल नहीं करेगा। हम्म, क्योंकि पहली बात तो आपका जैसे ये लिखा हुआ है डेट, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ऐसे लिखिए डेट 09 फेब आर 24। तो ये क्योंकि इसमें हाइफन आ रहा है, तो ये वैसे ही इस फॉर्मेट में आएगा नहीं, इसमें भी नहीं आएगा, तो ये नल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मान लो इसको ऐसे लिख दिया मैंने,
अब फेब बार इसको समझ नहीं आता एज फुल मंथ नेम, ठीक है। अगर तो यहाँ पे मैं अगर लोअर केस परसेंटेज डी यूज करूंगा तब भी ये एरर थ्रो करेगा, क्योंकि फेब बार कोई स्टैंडर्ड शॉर्ट मंथ नेम नहीं है, और फेब्रुअरी इज फेब बार इज ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड फुल मंथ नेम, तो एरर आ जाए, मतलब नल आ जाए। सर डेट स्पेसिफायर्स की जगह हम regex फंक्शन भी यूज करते हैं, कर सकते हैं इसमें? नहीं, रेजिक्स का सिंटैक्स अलग होता है, डेट टाइम स्पेसिफायर्स का सिंटैक्स अलग होता है। तो बेसिकली आप ऑल्टेक्स में एसक्यूएल का कोड नहीं लिख सकते, एसक्यूएल में आप ये वाले फंक्शंस नहीं लिख सकते क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करते। जस्ट लाइक दैट ये वाला जो सिंटैक्स है ये सिर्फ रेजिक्स के नहीं यूज होता है। डन, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने सेल्स वाले कॉलम पे। सो सेल्स में हमारे पास कुछ जगह पे न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, कुछ जगह नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। सो हमें इनको चेंज करना है, जहाँ पे भी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है वहाँ पे नल आ जाए। सो एक टेस्ट स्टेप लिखते हैं पहले हम लोग। सो हमें इसमें दिखा रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड है इन केस ऑफ न्यूमेरिक कॉलम सेल्स में, हाँ 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है पहली चीज। दूसरा, रिप्लेस इनकरेक्ट वैल्यूज इन ईच कॉलम विद नल। तो पहले तो मैंने लिखा कि अगर ये नंबर की तरह दिखता है तो उसको 3 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ कर दें, अदरवाइज क्या करें, वहाँ पे नल असाइन कर दें, ठीक है। इसको रन करा, एक बार इसका रिजल्ट देख लेते हैं। सो अब इसने क्या करा है, मैंने जो पैटर्न डिफाइन करा हुआ है इसको एक बार लिखो, ट्राई करो, रन इट। तो ये 2 नंबर एक्चुअली ट्रू फॉल्स रिटर्न करता है। उसको नंबर में कन्वर्ट, तो राउंड जो फंक्शन है वो नंबर्स पे काम करता है। सो अभी सेल्स है स्ट्रिंग में, वी नीड टू कन्वर्ट सेल इनटू न्यूमेरिक डेटा टाइप, मतलब मीन्स ये ताकि डेटा राउंड टाइप उससे, चेंज कर रहा हाँ है। विद इन योर एक्सप्रेशन। तो मतलब जो सेल का डेटा टाइप है वो सिर्फ राउंड फंक्शन के लिए चेंज हो रहा है, बट जो रिजल्टेंट डेटा टाइप होगा वो आपका स्ट्रिंग ही रहेगा। तो अच्छा। कॉलम का डेटा टाइप चेंज नहीं हो रहा, बस इस सेल वैल्यू का डेटा टाइप चेंज हो रहा है। अभी पहले ये रन करो, फिर थोड़ा क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है।
टू नंबर क्या 2 नंबर सेल का जो सेल वैल्यू है उसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर। मेरी वैल्यू में नहीं है सारी वैल्यूज। हाँ, अभी इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। अगर आप सेल का डेटा टाइप देखोगे तो ये स्ट्रिंग आ रहा है। तो जो राउंड फंक्शन है वो नंबर्स पे काम करता है, इसलिए वी नीड टू कन्वर्ट सेल इनटू नंबर ताकि वो उसको राउंड ऑफ कर पाए। ठीक। पुनीत सर, हाँ जी। सर मेरे को एक बात बताओ, अब जैसे हमने यहाँ पे यूज करा है रेजेक्स में स्टार्टिंग में 0 to 9, अब हमने इसके अंदर प्लस क्यों नहीं डाला 0 to 9 के बाद? क्योंकि हमारी वैल्यू तो 0 to 9 के बाद कुछ भी हो सकती है, मतलब 28 23 कुछ भी हो सकती है ना। हाँ जी, अभी वही बता रहा हूँ थोड़ी देर में। पहले अच्छा, ये लिख लो। ठीक है। डन। तो इसका आउटपुट अभी आ रहा है नल, नल आ रहा सारी है रोज सर। में। तो इस फॉर्मूला को थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे हम डाल देते हैं प्लस और इसको रन करते हैं। अब क्या हो रहा है, इसमें जो मेरे होल नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं है वो मेरे आ रहे हैं एज ए नंबर, राइट। बाकी हर जगह नल आ रहा है जहाँ पे नॉन न्यूमेरिक है और जहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है। सो वापस से फॉर्मूला टूल में जाते हैं और अपने नंबर्स का रेजेक्ट चेंज करते हैं। सो ये हो गया फॉर होल नंबर्स जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। हम यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड कर देते हैं और डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर आ रहे हैं वो भी डाल देते हैं, राइट। तो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको रन करते हैं अब। अब जैसे मेरा 60 इज अ होल नंबर, तो उसके केस में इसने कन्वर्ट नहीं करा उसको, मतलब नल दे दिया है। तो क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो मेरा पार्ट है ये ऑप्शनल है। कुछ नंबर्स में हो सकता है डेसिमल पॉइंट हो, कुछ में हो सकता है ना हो। और क्योंकि अगर डेसिमल पॉइंट नहीं होगा तो उसके बाद के डिजिट्स भी नहीं होंगे। तो मतलब जब भी डेसिमल पॉइंट आता है तब उसके बाद डिजिट्स होंगे। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं आता तो मतलब उसके बाद डिजिट्स भी नहीं होंगे। सो ये वाला पूरा पार्ट इज ऑप्शनल। हो सकता है हो सकता है ना हो। इनको ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं दोनों को और एक क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं। जैसे माइनस में चलेगा। यस। ठीक है, सो अब मेरे सारे जो न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो नंबर में कन्वर्ट हो गए हैं एंड दे आर राउंडेड ऑफ टू 3 डेसिमल प्लेसेस। जो नॉन न्यूमेरिक है वो मेरे नल आ रहे हैं। सो इसी चीज को अब हमें पता है ये सही से काम कर रहा है, हमने टेस्ट कर लिया इसको। अब इसको वी कैन यूज इन आवर फाइनल मल्टी फील्ड फॉर्मूला टूल। तो अब इंस्टेड ऑफ कि हम इसको 3 अलग अलग टूल्स में या इतने सारे टूल्स में यूज करें, ये सारा काम स्टार्टिंग विद कन्वर्टिंग all our columns to title case or replacing blank with null, converting dates into a standard format और numbers में जो नॉन न्यूमेरिक है उनको रखना, ये सारा काम हम एक ही मल्टी फील्ड फॉर्मूला टूल में कर सकते हैं। सो अब ये कैसे होगा, हमने जो स्टेप बाय स्टेप लिखा है उसी चीज को अब कंबाइन कर रहे हैं, पर एक तरीका है उसको कंबाइन करने का। तो एक बार वो समझ लेते हैं। सर एक बार फॉर्मूला दिखाएंगे लास्ट जो किया था। Yes. टू नंबर किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। हाँ,
अगर वो स्ट्रिंग मतलब जैसे मान लो अल्फाबेट है तो वो फिर नल में कन्वर्ट हो जाता है। डन। राइट, सो इन सारी चीजों को हमें कंबाइन करना है इनटू वन टूल। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जहाँ पे भी ब्लैंक आ रहा है उसको नल से रिप्लेस कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, सारी फील्ड्स में ब्लैंक रिप्लेस रहेंगे विद नल। जहाँ पे नल नहीं है वैल्यू, वहां पे अगर मेरी फील्ड्स इन सब में से कोई है, कोई इनमें से कोई भी फील्ड है, तो मुझे टाइटल केस में कन्वर्ट करना है मेरी वैल्यू को। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो आ रहा था करंट फील्ड का, मल्टी फील्ड फॉर्मूला में। अगर हम करंट फील्ड को एक्सपैंड करते हैं, यहाँ पे आ रहे करंट फील्ड नेम और करंट फील्ड टाइप। टाइप अगर आप यूज करोगे तो ये सारी चीजें रिटर्न होंगी आपकी यहाँ पे। मतलब इंट वगैरह जो भी आते हैं डेटा टाइप्स वो आ जाएंगे ऑल्टेक्स पे। करंट फील्ड नेम अगर पास करते हैं तो मल्टी फील्ड फॉर्मूला के अंदर हेडर नेम आ जाता है। सो हमारी जो स्टेटमेंट है क्या कह रही है ये, अगर मेरी जो फील्ड है जो मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ उसका नाम इन 5 में से है, उसके अंदर की वैल्यूज को टाइटल केस में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा डेट वाला सेक्शन। अगर मेरी जो भी फील्ड हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं उसमें मेरी वैल्यू ऐसी दिखती है तो उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है, एंड सो ऑन। तो जो डेट का हमने पूरा कोड लिखा है वो एक साथ लिख दिया यहाँ पे। कमिंग ऑन टू आवर सेल्स वैल्यू, सो यहाँ पे अगेन आप यूज कर सकते हो डायरेक्टली या तो सेल के लिए, या फिर आप अपना जो पैटर्न बताया था हमने ये वाला, हम वो यूज कर सकते हैं। या तो ये यूज कर लो या फिर डायरेक्टली आप सेल बता दो। इस केस में सेल चलेगा क्योंकि एक ही में मेरे कॉलम है। तो मुझे क्या करना है कि अपनी सेल्स वैल्यू को आई वांट टू कन्वर्ट, क्या, तो मुझे उस पर ये कंडीशन लगानी। इसको ब्रेक डाउन करें अगर, और कंपेयर्ड विद दिस, ये हमने टेस्ट करा। अगर ये ट्रू होता है तो ये काम करना है, अगर ये फॉल्स होता है तो फिर नल असाइन करना है। इसको हमने एक स्टेटमेंट में लिख दिया। और अगर ये सारे मेरे फेल हो जाते हैं कि जो फील्ड है वो ब्लैंक भी नहीं है और फर्स्ट नेम सरनेम में भी नहीं आ रही सेल वैल्यू, और ये वाला डेट नहीं आ रहा, तो जो उसमें पहले से वैल्यू थी वही रहेगी। क्योंकि हमें जब भी इफ एल्स यूज करते हैं ऑल्टेक्स में तो एल्स देना ही पड़ता है। इसको लिखो, देन वील मूव फॉरवर्ड। So इसके लिए हम नेस्टेड यूज करते हैं। यस, उन्होंने माइनस वाला वैल्यू भी ले रखा है इसमें। हाँ, पर सेल्स की वजह से नेगेटिव वैल्यू होती है। प्रॉफिट पे काम है।
सर जैसे हमने टाइटल केस के लिए ये डिफाइन किया फील्ड नेम्स की, फर्स्ट नेम, सरनेम, प्रोडक्ट, कैटेगरी, हाँ और जी। नीचे हम जैसे हम रिजेक्ट्स मैच कर रहे हैं डायरेक्टली, तो ये भी हर एक फील्ड पे काम करेगा, हर एक फील्ड में पैटर्न मैच करेगा, है ना? तो हाँ जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम इसमें बता दें कि करंट फील्ड नेम अगर वो ऑर्डर डेट है या समथिंग? क्योंकि अगर मैं इस टाइप से करने लगूं तो पहले मेरे माइंड में यही आएगा कि मैं उस कॉलम को ढूंढ लूं। रिजेक्ट्स मैच एकदम मेरे माइंड में नहीं आएगा ऐसे, इस टाइप से। आप अगर ऑर्डर डेट के पर्टिकुलरली कर देते हो कि अगर करंट फील्ड इक्वल्स टू ऑर्डर डेट, तो हम्म। मान लो कल को आपका शिप डेट कॉलम ऐड होता है, उसमें भी हम्म। यही दिक्कत आ रही है, तो वो स्किप हो जाएगा। ओके ओके। तो जैसे जो हमने लास्ट में करा हुआ है करंट फील्ड इक्वल्स टू सेल, हम्म। इसमें ड्रॉबैक है कि कल को प्रॉफिट या क्वांटिटी का कॉलम ऐड होता है, तो हम्म। फिर वो स्किप हो जाएंगे, वो फॉर्मेट नहीं होंगे। ओके ओके। डन। कॉपी पेस्ट ही तो करना है इसमें, ये वाला पार्ट पहले से ही लिखा हुआ है सबने, और इसमें इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, ये भी अभी लिखा ही है हमने। वैसे लोअर केस क्यों लगा? लोअर केस लगा रहे हैं ताकि इधर पे मुझे दो बारी ना लिखना पड़े। हमने लिख लिया तो फिर हमने वो यस। दोनों सिमिलर ही हैं, जो भी आपको कन्वीनियंट लगता है, फॉलो करें। डन। हाँ।
डन कूल। सो इसका आउटपुट देखोगे मल्टी फील्ड फॉर्मूला का, तो सारा ही काम जो मुझे करना था मेरा एक ही फील्ड में हो चुका है। टाइटल केस भी हो गए और डेट्स भी फॉर्मेट होगी, सेल्स की वैल्यू भी प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड है। ओके, सो ये वाला जो आपका एक टूल है कंपेयर टू, सो एक टूल कंपेयर टू ये सारे टूल्स, ज़्यादा एफिशिएंट क्या प्रोसेस होगा, ये वाला या फिर ये ऊपर वाला, नीचे वाला, राइट। तो आप जब डेवलप करते हो सोल्यूशन, उस टाइम पे आप टेस्ट कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स को, फिर अगर आपको लगता है कि पॉसिबल है इसको कंबाइन करना, तब जाके यू कैन कंबाइन इट टुगेदर। टेस्टिंग या डेवलपिंग के टाइम पे आप जितना मर्जी चाहो उतना फ्रीडम ले सकते हो। आफ्टर दैट जब फाइनल आपका काम होगा कि अच्छा मुझे अब ये यूज़ करना है, तो आप उसको टेस्ट करके यू कैन देन डेवलप अ मोर एफिशिएंट सोल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा इस वर्कफ्लो में ही मैंने वर्कफ्लो शेयर कर दिया चैट में, सो आपको रेजिक्स का थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा, दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू नो। और डेट टाइम स्पेसिफायर्स के लिए आपको एक वेब पेज मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा उसमें। सो ऑल्ट्रिक्स में जो सपोर्ट होते हैं, अगर मैं एक बार ये देखूँ वेब पेज है, सर एक बार नोटपैड भी भेज देना अपना। सो यहाँ पे ऑल्ट्स के अलग अलग वर्जन बेसिकली कुछ स्पेसिफायर्स हैं जो अनसपोर्टेड रहते हैं। सो फॉर एग्जांपल पहले इसमें परसेंटेज सी होता था, अब वो दिखा रहे हैं नॉट सपोर्टेड, एंड परसेंटेज कैपिटल डी इज नॉट सपोर्टेड, सो ऑन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग वर्जन के लिए कौन से स्पेसिफायर सपोर्टेड है, कौन से नहीं है, और उनका मतलब क्या है। और रेजिक्स के लिए भी आप वेबसाइट देख सकते हो कोई, बट अगेन दिस इज मोर देन सफिशिएंट टू नो। सर ये नोटपैड भी शेयर कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन है अभी के लिए, आउट ऑफ सिलेबस है ये क्वेश्चन, पूछ सकता हाँ हूँ? जी, सर गो अहेड। एक्चुअली, हाँ जी, एक जैसे कि हमारे पास एक वर्कफ्लो है, उसमें 100 टूल्स हैं। मैंने उसे कॉपी कर लिया और उसके अंदर मैंने 50-60 टूल्स में चेंजेस कर दिए। तो अब ऐसा क्या वे है कि मैं एक ही बारी में पता लगा सकता हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने चेंजेस किए हैं? मैंने उसमें मैन्युअली कुछ कमेंट नहीं किया, बस अब मुझे पता लगाना है कि कहाँ कहाँ चेंजेस हुए हैं, तो कैसे हो सकता है? यार ऐसे तो कोई तरीका पता नहीं मुझे, अगर होगा तो आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है। ओके। सो आप ऑल्टेक्स का कोड, आप एक काम कर सकते हो कि एक सेकेंड काम है, बेसिकली आपका ये जो ऑल्टेक्स का वर्कफ्लो है, ठीक है, हाँ जी। ओरिजिनल वाला वर्कफ्लो है राइट आपके पास। अभी तो कोई वर्कफ्लो नहीं है, बस मेरे पास एक क्वेश्चन है, ये कैसे कैसे पता किया जाए? तो आपका जो ओरिजिनल वर्कफ्लो होगा, इन जब फ्यूचर में ऐसा कुछ काम करोगे, पहले तो हम्म। कॉपी कर लेना, जो भी आप मॉडिफिकेशन करते हो उस कॉपी में करना। हम्म। तो आपका जो ओरिजिनल वर्कफ्लो की फाइल है हम्म। और जो आपके मॉडिफाइड वर्कफ्लो की फाइल है, आप उसको कंपेयर करवा सकते हो। तो बैकएंड में कोई भी कंप्यूटर के लिए ऑल्ट्रिक्स ऐसा होता है
ये आपका कोड दिखेगा। तो आपको ऑनलाइन काफी सारे ऐसे वेबसाइट्स मिल जाएंगे, कोड कंपैरिजन। सो यहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल फाइल डाल सकते हो जो इस फॉर्मेट में होगी। ओरिजिनल फाइल भी ऐसी होगी जो आपका वर्कफ्लो होगा, और आपका जो मॉडिफाइड वर्कफ्लो है वो भी कुछ ऐसा दिखेगा। इन दोनों को आप इस वेबसाइट पे अपलोड कर दो, वो आपको बता देगा कौन से फंक्शन टूल में आपने क्या चेंज करा है। ओके, सो ये सो XML फाइल है सर, यस, और ये एक्सपोर्ट कहाँ से होती है इसमें बैकएंड की फाइल? आप जहाँ पे भी आपका वर्कफ्लो है उसमें सिंपली इसका एज टेक्स्ट फाइल सेव कर दो। सो एडिट इन नोटपैड, ओके इसको टेक्स्ट फाइल की तरह सेव करके फिर अपलोड कर दो। ओके सो फॉर एग्जांपल ये दिखाएगा आपको कहाँ क्या, इसमें कहाँ पर होता है। जैसे एक बार ये फॉर्मूला टूल ढूंढ के दिखा देता हूँ इसमें कहाँ पर है। क्या कोई भी कोड आप डाल सकते हो, दोनों में बता देगा डिफरेंस। एक सेकेंड। हाँ, सो फॉर एग्जांपल ये वाला जो कोड है ये आपका मल्टी फील्ड फॉर्मूला का हो गया। सो मल्टी फील्ड फॉर्मूला आपका आ रहा है इतने पार्ट में, वाला पूरा कोड इज फॉर योर मल्टी फील्ड फॉर्मूला टूल, जहाँ पे हम टाइटल केस में कन्वर्ट कर रहे हैं। लाइकवाइज आपका एक और आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला टूल हो गया जो हमने बनाया था, मतलब मैंने बना रखा है, जहाँ पे हम टेस्ट कर रहे थे कि सही से चल रहा है या नहीं। सो ऐसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। कूल, ठीक है, लेट्स रैप अप देन, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। सर एक मिनट, मनीष सर, हाँ जी, सर इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं एक बार स्क्रीन शेयर करूँगा। श्योर।